फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि जो हम कंप्लीट क्वेश्चन करते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट बनाई। जब हमको पुरानी बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिया हो या लॉस दिया हो या हमारे को रिजर्व्स दिए हों, तो उनको किस प्रकार से हमारे को पहले कैपिटल अकाउंट में शो करना है, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है और फिर उसके बाद हम अपना कंप्लीट क्वेश्चन कर सकते हैं। सो अगर हमारे को प्रॉफिट का बैलेंस दिया गया है, अब ये जो प्रॉफिट दिया होता है इसको बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस लिखा होगा। अब डिपेंड करता कि कौन सी साइड में दिया गया ये। अगर हमारे को बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी की साइड में लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, तो तब हम इसको क्या लेते हैं। और अगर डेबिट साइड में या एसेट साइड में दिया गया है तब इसको हम किस तरह से लेते हैं। जो क्रेडिट साइड में दिया होता है उसको हम प्रॉफिट कहते हैं और जो डेबिट साइड में दिया गया होता है, मींस एसेट साइड में दिया गया होता है, उसे हम लॉस कहते हैं। इनको क्योंकि ये ओल्ड बैलेंस शीट है तो ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद ये बैलेंस शीट में, कैपिटल अकाउंट में किस प्रकार से दिखाना है वो आपको देखना होगा। सो पहला केस ले रहे हैं कि अगर हमारे को प्रॉफिट दिया गया है, जो हमारी ओल्ड बैलेंस शीट है उसमें प्रॉफिट दिया गया है, तो इसको पार्टनर्स में, अभी आपको बताया गया ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। सो सपोज ए और बी पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर है, उनका रेशियो 3:2 दिया गया है। सो और प्रॉफिट आपको दिया गया इन द नेम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में प्रॉफिट, और ये क्रेडिट बैलेंस भी लिखा हो सकता है। मींस प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट लिख दें, या आपको इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट लिखा हुआ है, तो इनका मीनिंग एक ही है। इसका मीनिंग है कि ये प्रॉफिट है और इस प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना। सपोज हमारे को 30,000 का प्रॉफिट दिया गया, दो पार्टनर है ए और बी, आपने देखा, उनकी रेशियो भी आपने देखी 3:2, तो ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 3/5 और बी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 2/5, और अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना है 30,000, तो 5 6 इट कम्स टू बी 18,000, और ये आपका कितना आ जाता है 12,000। अब इसको आपने पार्टनर्स में जब डिस्ट्रीब्यूट करना है वो किस प्रकार से करना है। इससे पहले आप रिवोल्यूशन अकाउंट बना चुके हैं। जैसे रिवोल्यूशन में जो प्रॉफिट आता था उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, उसी प्रकार से ये बैलेंस शीट के प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो उसके लिए आपकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में आप प्रॉफिट दे सकते हो, और अगर आपको क्रेडिट बैलेंस दिया तो क्रेडिट लिख सकते हो। टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर कितने लिए हमने, दो, ए और बी, ए बी, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, अमाउंट कितना था 30,000, ए के शेयर में कितना है 18,000 और बी को कितना मिला है 12,000।
तो ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम इस प्रकार से एंट्री दे सकते हैं और फिर हम इसको कैपिटल अकाउंट में, जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसमें ट्रांसफर कर देंगे। अब इसी तरह से आपको प्रॉफिट जैसा दिया गया है वैसे ही आपको लिखा हो सकता है कि जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड, ये वर्ड भी लिखे हो सकते हैं। तो ये प्रॉफिट ही होते हैं। आउट ऑफ प्रॉफिट हम कुछ अमाउंट जनरल रिजर्व में या अपना रिजर्व बना कर रख देते हैं ताकि कल को अगर अपनी लायबिलिटीज को कंपनसेट करना पड़े तो उस अमाउंट में से, उस रिजर्व में से उसको कंपनसेट कर लिया जाए। तो उसके लिए आपकी एंट्री उसी प्रकार से जैसे आपने प्रॉफिट की एंट्री देखी है, जनरल रिजर्व और आपको रिजर्व फंड भी कह सकता है इसको, या दोनों भी दिए हो सकते हैं। इसको किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है आपने, उसी तरह से ओल्ड पार्टनर में, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। उसी तरह से आप फिर एक क्वेश्चन देख सकते हो। सपोज ए और बी पार्टनर, रेशियो आपको दिया गया 4:1 और जो बैलेंस शीट है उसमें आपको जनरल रिजर्व दिया गया है सपोज 80,000। इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर में, तो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर कौन है यहां पर, ए और बी। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सो अमाउंट कितना दिया गया आपको 80,000। ए और बी में किस रेशो में, 4:1 में। तो ए का कितना आ जाएगा 4/5 शेयर और बी का कितना आ जाएगा 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 80,000। 5 16 जा 16 4 जा, तो ए को मिलेगा 64,000 और बी को मिलेगा 16,000। ये तो आपको प्रॉफिट दिया गया था। अगर आपको लॉस दिया गया तो उसी तरह से लॉस को वही ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा। उसी तरह से आपको दिया गया कि दो पार्टनर है एक्स एंड वाई, रेशियो जो दिया गया है वो आपको दिया गया है सपोज 3:1 और लॉस दिया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस may be written as a loss or may be written as profit and loss debit balance, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। सपोज ये आपको दे रखा है 60,000, जस्ट रिवर्स एंट्री हो जाना है। जो प्रॉफिट की एंट्री की थी अब इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, किसमें ये ओल्ड पार्टनर में क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। अब इसको अगर आपने जो ये अमाउंट 60,000 दिया गया उसको एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो किस प्रकार से कर रहे हैं आप, ओल्ड पार्टनर कौन है, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, टू लॉस है आपके पास, प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस हाउ मच 60,000
किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक्स और वाई में। एक्स को कितना मिल जाएगा 3/4 और वाई को कितना मिल जाएगा 1/4। अमाउंट कितना है 60,000। 4 15 जा 15 3 जा 45,000 and 15,000 being loss distributed among the old partner in the old ratio। तो जैसे आपको प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट हम रिजर्व्स में रख देते हैं, उसको हम जनरल रिजर्व का नाम या रिजर्व फंड का नाम दे देते हैं, उसी तरह से हमारा कुछ अमाउंट लॉस में से वो किस नाम से हो सकता है, जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी अकाउंट बाद में लिख लेते हैं। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता क्या है कि जैसे आपने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर किया तो दैट एक्सपेंडिचर इज नॉट फॉर 1 ईयर। सपोज आज आपने जो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर अमाउंट खर्च किया है, सपोज 5 लाख किया है, तो सारा वो 1 साल के लिए नहीं है, उसका इफेक्ट आने वाले 3 साल 4 साल 5 साल तक रहेगा। अगर एक एडवर्टाइजमेंट को किया जाता है तो उसका आने वाले वर्षों में उस एक्सपेंडिचर का इफेक्ट रहता है, तो इसलिए उसको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस देते हैं या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह देते हैं। तो ये एक प्रकार के क्या है लॉस, और इन लॉसेस को उसी तरह से जैसे प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिया गया था उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था, इनको भी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा किसमें, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में। सपोज ये दोनों ही दिए गए हैं, सपोज ये आपको 20,000 दिया गया और सपोज ये आपको जो दिया गया वो 60,000 दिया गया। दो पार्टनर है ए और बी, रेशियो जो दिया गया इनको वो सपोज 4:1 दिया गया, इसमें आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इसकी एंट्री आपने जैसे लॉस की दी थी एंट्री उसी प्रकार से डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की आपको एंट्री देनी पड़ेगी। किन पार्टनर में, ए और बी में। तो ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा दिया गया आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये आपको दिया गया था 20,000, ये आपको दिया गया 60,000, टोटल 80,000 हो गया। तो ए और बी में आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। ए का शेयर है 4/5 और बी का कितना है 1/5 और अमाउंट टोटल कितना हो गया 80,000। 5 16 16 4 जा तो 64,000 ए के शेयर में आ जाएगा लॉस और बी के शेयर में आ जाएगा 16,000। बीइंग deferred revenue expenditure and advertisement suspense distributed among the old partner। ओल्ड पार्टनर आपको पता है ए और बी है और किस रेशो में, ओल्ड रेशो, वो आपको पता है 4:1 थी।
इसी तरह से पहले हमने लिया था जनरल रिजर्व दिया होगा। अगर हमारे को अपनी लायबिलिटीज को कंपनसेट करने के लिए कुछ स्पेशल रिजर्व बनाए जाते हैं तो वो भी एक प्रकार के रिजर्व हैं। आउट ऑफ प्रॉफिट बनाए गए वो भी एक प्रकार के प्रॉफिट है। उनको भी आपने ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा। जैसे आपको दिया हो सकता है वर्कमैन कंपनसेशन, रिजर्व मीन्स ये हम लोग स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाते हैं कि वर्कर को किसी भी तरह से कोई लॉस हो गया है, उनको कंपनसेट करने के लिए हमारे को प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट इस पर्पस के लिए रख दिया जाता है और इसी पर्पस के लिए ये यूज होगा। किसी को एक्सीडेंटली प्रॉब्लम हो गई है, उसको अचानक हमारे को अमाउंट देना पड़ गया है। अगर हम ऐसे रिजर्व नहीं बनाते हैं तो अगर हम वर्कर को कंपनसेट नहीं करेंगे, उनको बेनिफिट नहीं करेंगे, उनको अमाउंट नहीं देंगे तो वर्कर स्ट्राइक भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरह से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो ये भी हमने प्रॉफिट में से बनाया है। इनको भी जब हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसी तरह से मिस इनकी एंट्री देना चाहो आप, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसी तरह से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, किसमें ओल्ड पार्टनर में, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो इस तरह से कोई भी आपको प्रॉफिट या लॉस दिया गया है वो आपको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा।